नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव और आप देख रहे हैं अल्फा क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैद्युत रसायन नाम के चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन 4 हल करेंगे। क्वेश्चन है पीएच 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो इसको भी हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे ताकि ये क्वेश्चन भी आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे। तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी, जो हमारा H+ है जलीय विलयन में, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन गैस बना रहा होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 1/2 से गुणा करा देंगे। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1, और यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो यहां पर हाइड्रोजन +1 से किसमें चला गया, 0 में चला गया। और दोस्तों आपको पता है अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन दोस्तों इससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है इसको जानने का, लेकिन यहां से हम एक चीज सीख जाएंगे कि भैया n का मान क्या होगा। आपको पता है n क्या होता है, n होती है अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पर कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, 2, एक +1 और एक 0। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 है। तो यहां पर n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस अभिक्रिया लिखने से हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है पीएच 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। मतलब कोई विलयन है उसका पीएच मान 10 है, बस यही दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ई सेल की वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों ई सेल कैसे निकाला जाता है, नष्ट समीकरण से। क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591 अपान n log Q। ये होता है हमारे पास नष्ट समीकरण। इस फार्मूले का यूज करके हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, ई सेल की वैल्यू निकालेंगे। अब दोस्तों ई सेल की वैल्यू निकालने के लिए हमें ई नॉट सेल का मान पता होना चाहिए और n का मान पता होना चाहिए और Q का मान पता होना चाहिए, जो कि यहां पर हमें ई नॉट सेल का मान पहले से ही पता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। और यहां पर n का मान अभी हम निकाल लिए, कितना आया है, 1 आया है। बस हमें Q का मान निकालना है। अब यहां पर हम सबसे पहले Q कैसे निकाला जाता है वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा है Q होता क्या है, Q होता है प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जितनी चीजें हैं उन सबकी सांद्रता अपान में रिएक्टेंट में जितनी चीजें हैं उन सबकी सांद्रता। अब दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो ये है आपका प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन गैस है और गैस के लिए हम सांद्रता को नहीं लेते हैं, हम प्रेशर को लेते हैं, दाब को लेते हैं। अगर नहीं दिया है तो उसका मानक दाब 1 एटीएम लेंगे। तो यहां पर भी हमें दाब नहीं दिया है तो 1 एटीएम। नीचे क्या है, H+, और दोस्तों H+ आयन की सांद्रता हमें नहीं दी है और यही हमें निकालना है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या दे रखा है, पीएच मान दे रखा है। और क्लास 10th में आपने पढ़ा है जो H+ आयन की सांद्रता होती है उसका सूत्र होता है 10 के पावर में माइनस का पीएच। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। मतलब अगर हमें किसी का पीएच मान दिया है तो उसके लिए हम H+ आयन की सांद्रता इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहां पर पीएच का मान कितना है, 10 है। अगर पीएच बराबर 10 है तो यहां से H+ आयन की सांद्रता कितनी निकल के आएगी, 10 के पावर में माइनस का 10। तो यहां से आ गया H+ आयन की सांद्रता। तो यहां से Q का मान क्या हो जाएगा, 1/10 के घाते माइनस का 10। यहां से हम Q का मान भी निकाल लिए हैं, बस सबको रख देना है और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ई सेल का मान। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई H+ से हाफ H2 और यहां पर हो जाएगा ई नॉट H+ से हाफ H2
माइनस 0.0591 अपान में n का मान कितना है, 1 है, 1 रख देंगे। और यहां पर क्या है, log q, q का मान कितना निकल के आया, 1 अपान में 10 के पावर में 10, तो यहां से हो जाएगा 1/10 के घाते माइनस का 10, किसका मान, q का मान। अब दोस्तों यहां पर इसको हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको बाद में हम लिख देंगे। ये क्या है, ये है हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव, और आपको पता है हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 0.0591 अपान में 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर क्या बचा है, लॉग, यहां पर दोस्तों 10 के पावर में माइनस का 10 है, अगर ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर में 10, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको और आगे हल करोगे तो यहां पर आएगा माइनस का 0.0591, और यहां पर अगर देखेंगे तो log m के पावर में n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, n log में m, मतलब पावर उसका आगे आ जाएगा, और क्या बचेगा, log 10 बचेगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, माइनस के 0.0591 में 10 से गुणा करा देना है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, EH प्लस से हाफ H2 का मान जो हमसे पूछ रहा था वो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.591 वोल्ट। ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।